हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। यही मैं लेके आया हूं दोस्तों एसपी बख्शी की बुक और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 के अंदर हम अगर बात करें तो अब इस चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज नंबर सी पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज सी जो है दोस्तों वो बेस्ड है आपकी प्रेजेंट का परफेक्ट में। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट का सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कब पढ़ना है ये देखिएगा दोस्तों। कई सारी जगह पर हम कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव उसे को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस है यानी वो इनकम्प्लीट है, चल रहा है, जारी है, लगातार है और इनकम्प्लीट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट की। तो अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कार्य पूरा हो चुका है। जब भी इस तरह का कोई भाव आता है, कार्य के पूरे होने का भाव आता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। कोई चीज एकदम परफेक्ट है, काम पूरा हो चुका है। थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आपको समझाऊं तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है दोस्तों। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी सेंटेंस का जो टेंसेस के अनुसार स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं परफेक्ट की बात करता हूं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट का परफेक्ट है यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसमें कुछ बदलाव है, वो हमारे लिए रहेगी हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू, ये तीनों ही चीजें हम हैव का प्रयोग करते हैं। यानी अगर मेरे सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, अगर मेरे सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है या यू है तो हम हैव लगाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही पे है। परफेक्ट में आपको बता चुका कि कहां प्रयोग किया जाता है। जो कार्य पूरा हो चुका है ऐसा कहीं पे भाव आएगा तो वो परफेक्ट कहलाएगा। एक दो नियम बहुत जरूरी हैं, वो एक बार आप समझ लें दोस्तों। पहली चीज एक हमेशा याद रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का मिलना आवश्यक है, अति आवश्यक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होएगी तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आएगा। उसके अलावा ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा फॉलो करते हैं हम। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हम सेंटेंस में यूज लेंगे, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज लेनी है। सो वापस से बता दूं आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब पहले कभी भी नहीं आएगी, और हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो कुछ बेसिक सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट का है वो आपके सामने है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लगाएगा, प्लूरल आई या यू हमेशा हैव लगाएगा। चलिए लिए चलता हूं आपको सीधा वर्कबुक एक्सरसाइज सी पर। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये प्रेजेंट परफेक्ट पर बेस्ड है, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, बार बार कहना ना पड़े, बहुत ही बढ़िया बुक है जो आपने चूज करी है, एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। दोस्तों पहली चीज दे रखिए, इन द मूवी वी जस्ट डैश। अब यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है सी, तो सबसे पहले तो इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे, सीन हो जाएगा। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो हमारे को ये देखना पड़ेगा सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पे सब्जेक्ट है वी, तो वी अगर आया है तो हैव आएगा। ये आपको बता चुका हूं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से हैव लगाते हैं, अगर सिंगुलर रहता है तो हैज लगाते हैं। क्योंकि यहां पे वी है तो वी के लिए हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो मेरी बात को समझना। ये जो जस्ट है ना, ये एक एडवर्ब है,
एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है। अगर ये एडवर्ब है तो एक बात ध्यान रखना, इस हैव और सीन के बीच में आएगा ये जस्ट। तो सेंटेंस अगर कंप्लीट मुझे करेक्ट बनाना है, इन द मूवी, मूवी के अंदर, वी हैव जस्ट सीन, हमने अभी अभी देखा है, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन, जो सबसे ही बढ़िया एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है, उसको अभी अभी देखा है, वी हैव जस्ट सीन। तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा आप लोग। यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आ जाएगा जस्ट, ये सेंटेंस में ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज द बेस्ट बुक। अब ये जो बेस्ट बुक है, बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ हुआ। ठीक उसी प्रकार से आई एवर, अब यहां पे हमने आया है रेड, तो तरीका वही रहेगा दोस्तों, आई के साथ हैव लगाते हैं। रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहती है, सिर्फ बोलने में डिफरेंस आता है। रीड, रेड और रेड, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड, इन दोनों के बीच में लग जाएगा आई हैव एवर रेड। बहुत सिंपल सी बात में आ जाएगा आई हैव एवर रेड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ लॉन्ग यू डैश हिम। अब यहां पे देखेगा, बता चुका हूं मैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। नॉर्मल स्ट्रक्चर जब होता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है। जैसे ही रिवर्सल हो जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लगातार मैं बताया जा रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, स्क्रिप्ट करते रहिए, लिखते रहिए कॉपी में, बहुत हेल्प करेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे थे, यहां सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, यहां हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका आ जाएगा हाउ लॉन्ग, और यहां पे हमें लगाना है नोन। तो आप देखिएगा हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा पहले तो हैव, फिर सब्जेक्ट लगाऊंगा यू, क्योंकि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, और फिर जैसा कि हमें मालूम है हैव हैज हैड के बाद V3 का प्रयोग करता है, सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, टैक्सीज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है, ड्राइवर्स जो हैं स्ट्राइक पर जा चुके हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा वर्ड यहां पे आया लेटली। अब इस लेटली का एक्चुअली लेट से कोई रिलेशन नहीं है। लेटली का एक्चुअल मीनिंग अगर आप कॉपी में लिखें तो वो हो जाता है रिसेंटली। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने लिख के समझाया आपको। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी हाल ही में, अभी अभी। सो यहां पे लेट से कोई लेना देना नहीं है कि वो लेट हो गया, ऐसा कुछ भी। सो यहां पे हो जाएगा देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स हैव गॉन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा हैव गॉन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विनय डैश द पंचर्ड टायर ऑफ हिज कार येट मेंड। येट का मतलब होता है दोस्तों अभी तक। अब यहां पे अगर देखिएगा, सेंटेंस के सेंस को समझते हैं। नॉर्मल सी अगर मैं बात कहूं तो विनय हैज मेंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट, लेकिन चूंकि यहां पे येट लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ। यहां जो येट है ना, वो नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है। आप देखेंगे पीछे की आंसर बुक में तो आपको लगेगा कि ये नॉट कहां से आया। उसका रीजन है दोस्तों येट, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। विनय हैज नॉट। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये मेंड क्या है। आपने बचपन में शायद ये कविता सुनी हो, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज। कॉबलर का मतलब होता है मोची, जो आपके जूते को सही करता है, रिपेयर करता है। मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक करना, कोई चीज बिगड़ गई है, खराब हो गई, उसको ठीक करना। सो यहां पे आ जाएगा विनय हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टाइगर। जो पंक्चर्ड टायर है, टायर जो पंक्चर हो चुका है, उसको अभी तक भी ठीक नहीं किया है। किस लिए आया नॉट, मैं बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पुलिस डैश द थीफ सो फार एंड द रेजिडेंट्स आर डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लीज। प्लीज का मतलब एक तो होता है प्लेजर बनता है इससे, एक प्लीज का मतलब होता है खुश। तो वहां पे डिस्प्लीज है, ना खुश है,
खुश नहीं है उनसे। किन से? जो रेजिडेंट्स हैं। रेजिडेंट्स का मतलब है जो रहने वाले हैं। अब अगर ये रहने वाले खुश नहीं है, दैट मीन्स पुलिस जो है वो चोरों को नहीं पकड़ पाया होगा, क्योंकि अगर पुलिस चोर को पकड़ लेता तो वो नाखुश नहीं होते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस कारण से हम लोग कई बार फिलर्स में गलती करते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में इसी प्रकार के फिलर्स आपको एग्जाम में मिलते हैं, जहां पे एक्चुअली तो आप अगर ग्रामर के अनुसार जाएंगे तो यहां पे द पुलिस हैव अरेस्टेड भी हो सकता था और हैव नॉट अरेस्टेड भी हो सकता था, बट ग्रामर एंड लॉजिक की बात करें तो सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड। अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए। सो फार का मतलब होता है अभी तक। सो फार यानी अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आई शैल नॉट गो टू द मूवी। मैं मूवी नहीं जाऊंगा। एज, क्यों? आई ऑलरेडी, मैं तो पहले ही देख चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सीन, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, जस्ट को जब बीच में लिया था, एवर को बीच में लिया था, ठीक उसी प्रकार से ऑलरेडी के एक तरफ आ जाएगा हैव, दूसरी तरफ आ जाएगा सीन। वैसे मूवी के लिए वॉच्ड लगाते हैं, सीन भी चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। रेन स्टॉप हो चुकी है, अब स्टॉप हो चुकी है। नाउ लिखा हुआ है, रेन हैज स्टॉप्ड नाउ। रेन बंद हो चुकी है, हैज स्टॉप्ड जस्ट नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिंस यस्टरडे, यहां पे हमें समझना पड़ेगा कल से। सिंस का मतलब होता है से, कल से। अब वो आगे का सेंटेंस कह रहा है मीट, तो मैं कल से उसे मिला हूं या कल से मैं उसे नहीं मिला हूं। तो यहां सेंटेंस के लॉजिक को समझना पड़ेगा हमें। चूंकि ग्रामर की बात करूं तो आई हैव सीन लगाओ या आई हैव नॉट सीन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक की बात करूं तो यहां पे सिंस यस्टरडे आया है तो सेंटेंस बन जाएगा हैव नॉट सीन। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, हैव नॉट सीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिस हाउस टू मी सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से। सिंस का मतलब हो गया से, टाइम के साथ सेंस लगा है, मतलब से होता है जन्म से मेरा ही घर है। दिस हाउस हैज बिलोंग्ड, मेरे को ही रहा है, ये मेरा ही घर रहा है। हैज बिलोंग्ड टू मी, मुझ पर ही रहा है ये। तो दोस्तों यहां हमने देखा एक्सरसाइज 3। दोस्तों एक्सरसाइज 3 का अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ जो है वो इसके लिंक सेक्शन में जरूर, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक अगर नहीं अवेलेबल है तो वहां मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, कोई तरह की क्वेरी अगर आपको होती है तो हमारा जो डिजिटल चैनल डिजिटल तैयारी का जो फोन नंबर है हमारा ऑफिशियल, वो आपके सामने है 9413253415। तो आप जरूर इस पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की डाउट होगी तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।